हेलो। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं अलग अलग टाइप के। तो आज का हमारा जो पहला फैक्ट है वो देखते हैं। क्या जो वायुयान होते हैं, क्या जो वायुयान होते हैं, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? ठीक है, ये देखते हैं। भरी जाती है। अब देखो नाइट्रोजन क्या होता है। पहली बात तो ये है, देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन किया जाता है कि ऑक्सीजन क्यों नहीं भरी जाती है, नाइट्रोजन ही क्यों भरी जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। रीजन ये होता है, जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या होती है, दोनों पॉइंट समझते चलते हैं एक साथ। नाइट्रोजन होती है, वो सॉरी ऑक्सीजन होती है, वो गर्म गैस होती है। कैसी होती है? गर्म। और ये कैसी होती है? हमारी ठंडी गैस होती है। ठीक, अब क्या है, जो टायर बने होते हैं वायुयान के, तो वायुयान के जो टायर बने होते हैं वो तो रबर के ही होते हैं। किसके होते हैं? रबर के ही होते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब ये रबर के हैं, जब गर्म कोई गैस होगी, उसमें अंदर कुछ गर्म होगा तो रबड़ हो जाएगी मुलायम, और मुलायम हो जाएगी। जब वो अपने ट्रैक पे चलेगी तो क्या होगा, उसमें घर्षण होगा। घर्षण होगा तो वो घिसेगी, ज्यादा घिसेगी। इसलिए क्या होता है, जो गर्म होने के कारण वो रबड़ की मजबूती को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो घर्षण ज्यादा लेगा। घर्षण ज्यादा लेगा तो घिस जल्दी जाएगी रबड़, घिस जल्दी जाएगी तो टायर खराब हो जाएगा, यानी फट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन गैस नहीं भरी जाती है। किसमें? वायुयान के टायरों में। अब क्या है, नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? क्योंकि ठंडी गैस होती है। ठंडी गैस होगी तो रबड़ को क्या मजबूती प्रदान करती है। इसीलिए क्या होती है, हमारी जो वायुयान के टायर होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसका रीजन होता है, वो ठंडी गैस होती है, रबड़ को मजबूती प्रदान करती है, टायर घिसते नहीं है जल्दी, टायर फटते नहीं है जल्दी। ठीक है, ये याद रखना। जो दूसरा फैक्ट है हमारा, ये है कि काफी सुना भी होगा, कहते हैं लोग कि जो मछलियां होती हैं वो पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं। मछलियां पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं, तो देखते हैं। जो मछलियां होती हैं वो पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं। पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं, अंदर सांस लेना, सांस कैसे लेती हैं, तो देखते हैं। ठीक, तो मछलियां होती हैं वो पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं, तो देखो मछलियों में क्या होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मछलियां, ये खासतौर से देखा होगा कि सीधा लिखा होता है मछलियों के गिल्स होते हैं, इसलिए वो पानी में सांस लेते हैं, गिल्स के द्वारा अपनी सांस लेते हैं। तो क्या होता है, मुंह होता है, तो मुंह के दोनों साइड क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, तो गिल्स में क्या होता है, जब पानी पहुंचता है तो पानी में क्या होगा, हमारा पानी तो है ही है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है। क्योंकि जब वो सांस लेती है तो हमारी गिल्स में पानी और ऑक्सीजन दोनों पहुंचते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन ये दोनों पहुंचते हैं तो क्या होता है, गिल्स में मेम्ब्रेन होता है एक। क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को, और पानी को नहीं निकाल, यानी पानी को वहीं रहने देता है। ठीक है, तो पानी वहीं बना रहता है। अब क्या है, यहां से जब मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है तो क्या हमारा पास बचा, पानी बचा। ठीक है, तो और जब ये गिल्स खुलते हैं तो पानी निकलता है साथ में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ ही निकल जाती है। ऐसे हमारी क्या होती है, पानी के अंदर मछलियां होती हैं वो सांस लेती हैं। कैसे? हमारी मछलियों में क्या होता है, हमारी क्या हो, तो मछलियां ही हैं। ठीक, मछलियों में क्या होता है, गिल्स पाए जाते हैं और दोनों साइड होते हैं मुंह के। ठीक, और क्या है, जब ये गिल्स खुलते हैं तो पानी प्लस ऑक्सीजन दोनों साथ में जाते हैं। ठीक, अब क्या है, गिल्स में पाया जाता है हमारा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा।
बचा हमारा पानी। जब गिल्स ओपन होंगे तो पानी निकलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाती है। अब क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑक्सीजन जा रही है, जीवित तो वैसे ही बने रहेंगे। हम भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो बिल्कुल वही प्रोसेस इसमें भी होगी। ऐसे ही क्या होता है, हमारी मछलियां सांस लेती रहती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है हमारा क्या, जो पानी के जहाज होते हैं, शिप होते हैं, वो पानी पर तैरते रहते हैं। पानी पर तैरते रहते हैं। अगर हम कोई छोटी कील या थोड़ा कुछ बर्तन छोटा मोटा हो उसे डाल दें तो वो डूब जाता है। क्यों डूब जाता है, देखते हैं। क्या है हमारा, जहाज पानी पर तैरते हैं। और क्यों तैरते हैं उसका रीजन देखते हैं। तो देखो, एक आर्किमिडीज वैज्ञानिक हुए, उनका एक सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था, ये बताया था उन्होंने, कोई चीज है पानी पर अगर है तो पानी का जितना भार हटाएगी वो अपने भार के बराबर होगी। कहने का मतलब क्या है, किसी वस्तु का जो भार होगा वो पानी जितना हटा रही होगी उसके भार के बराबर होगा। ठीक है, तो भार के बराबर होगा, ये कहा था आर्किमिडीज ने कहा था। अब क्या है, यहां पर हम अपना पॉइंट देखते हैं। तो जो जहाज होता है, जहाज का क्या होता है, एक अपना भार होता है और उसमें होता है एक आयतन भी। आयतन का मतलब क्या है, ये बड़ा सा बना होता है। ठीक, तो उसके अंदर का जो सरफेस होता है वो टोटल भार के रूप में आता है, यानी वो सॉरी आयतन के रूप में आता है। जैसे गुब्बारा ले लो, गुब्बारा फैला देते तो जो उसके अंदर का जो सिस्टम है उसमें जितनी गैस भर गई है तो उसे बोला जाता है आयतन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जहाज में भार भी होगा। भार का मतलब है वजन, वजन का मतलब है नीचे दबाव डालना, पानी ऊपर की ओर धक्का देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आया इसलिए बता दे रहे हैं, कोई चीज नीचे दबा रहा है और एक ऊपर बल लग रहा है, तो ये देखो क्रिया प्रतिक्रिया का रूल लग रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर आयतन होता है वो कम हो जाता है, वो सॉरी, अब इस कंडीशन में क्या है हमारा, इसमें क्या होता है, आयतन होता है वो ज्यादा होता है भार की तुलना में। भार की तुलना में आयतन कम, वो सॉरी आयतन ज्यादा होता है। अब क्या है हमारा, एक सूत्र होता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पर देखो, आयतन अगर ज्यादा है तो हमारा घनत्व होगा कम। और मैंने जब वो वाला बताया था कि बर्फ पानी पर तैरती रहती है, वही प्रोसेस यहाँ पर है, कम घनत्व वाली ही चीज तैरेगी। अब यहाँ पर देखो, जब आयतन ज्यादा है तो घनत्व हो गया कम। अब पानी पर कम घनत्व वाली चीज ही तैरेगी तो इसका घनत्व हो गया कम, किसका, जहाज का, इसीलिए तो वो पानी पर तैरता रहता है। ठीक, क्या है हमारा, आयतन होता है ज्यादा किसकी तुलना में, भार की तुलना में। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा घनत्व हो जाता है कम, इसलिए वो तैरता रहता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर दूसरा, अगर हम कोई छोटी कील या ये चीजें ले लेते हैं तो उसमें कंडीशन में क्या होता है, उसके द्वारा जो होता है उसका उस कंडीशन में घनत्व, क्यों, क्योंकि उसका भार ज्यादा होता है और आयतन हो जाता है हमारा कम। अब आयतन जब कम हो जाएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। अभी मैंने क्या बताया, कम घनत्व वाली चीज तैरेगी। अब यहाँ पर घनत्व ज्यादा हो गया तो ये डूब जाती है, इसीलिए डूब जाती है। सबसे बड़ा पॉइंट ये याद रखना आपको, कम घनत्व वाली चीज हमेशा तैरेगी, ज्यादा घनत्व वाली चीज हमेशा डूब जाएगी। ठीक है, ये हमारे आज के फैक्ट थे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।